हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लिप में मैं एक्सेस प्रेशर डिस्कस कर रहा था, सरफेस टेंशन टॉपिक था। और ये हम लोग रिवीजन पार्ट हमारा है ये 11th का, खास करके जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और पर्टिकुलरली जो अभी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, नेशनल लेवल के टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, या जो इंटरनल एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें बेटर करने के लिए। ओके, तो अब उसमें मैं कुछ सॉल्विंग देखता हूँ। जैसे एक ये अपना प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह का एक कंटेनर, मतलब ये, और यहाँ पर एक होल है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, राइट। ये देखो आप, ऐसा लिक्विड भरा हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है ना, कॉन्वेक्स टाइप का है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, जैसे कि ये यहाँ का अगर आप देखो, प्रेशर क्या है, पी नॉट है, राइट। और ये आप मान के चलो, ये लिक्विड, ये आपका एच है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका ये फ्री सरफेस है, ये एच है। तो अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ का जो प्रेशर लिक्विड रेस्ट में है ना, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा बोलो, आपका पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। और यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। और मान लो आर जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो दिख रहा है ना इसका, ये आर सी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन क्या है, आर सी है। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा ना, ये जो कॉन्केव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो बोलो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस, मान लो ये इसका सरफेस टेंशन टी है, तो टू टी बाई आर सी होगा, ठीक है, टू टी बाई आर सी। अच्छा, ये दूसरा, ऐसे तो ये कैपिलरिटी एक आपका टॉपिक भी है, एक्चुअली ये उसी पर बेस्ड है, आपको कैपिलरिटी, राइट। तो ये भी क्या है, एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, ड्यू टू विच देयर इज राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन वेरी फाइन ट्यूब। तो ये आप देखो, आप जैसे कि बहुत फाइन ट्यूब में, जैसे ये मान लो आप इस तरह का लो, आप इस तरीके से, तो आप इसमें अगर वाटर लेते हो ना, तो देखना ये आपका सरफेस, फ्री सरफेस है, वो आपको करीब करीब आपको ऐसा राइज होता है, ठीक है ना, ये राइज हो गया, ठीक है। या अगर कोई आप ले लो, जैसे ये आप मर्क्यूरी ले लो आप, इसमें ये मर्क्यूरी है, तो ये ट्यूब है। तो एक्चुअली ये जो तुम्हारा अंदर में, ये बाहर का ये सरफेस हुआ, इस तरीके से होगा। ये ध्यान देना, यहाँ पर आपका कॉन्केव टाइप का मेनिस्कस बनेगा, इस तरह का मेनिस्कस बनेगा। और यहाँ पर जो ये मेनिस्कस दिख रहा है, तो ये अपन फॉल हो गया। तो इसका क्या कॉज है, कैपिलरिटी। जैसे कि आप आफ्टर बाथिंग टॉवल रखते हो, तो टॉवल में फाइन ट्यूब जैसे पोर्स होते हैं, वो राइज अप हो जाता है। मतलब कैसे हमारा जो वाटर जो पड़ा रहता है बॉडी पर, वो कैसे राइज अप होता है, ये चीज़ है। तो इसमें हमारा थोड़ा ये इस तरह का जो मेनिस्कस शेप बन रहा है, और ये कॉन्टैक्ट एंगल और सरफेस टेंशन, जो कॉन्केव साइड में सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, या फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऐसा उसके चलते राइज होता है। एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट लेंथ जो होता है ना, इसमें ऐसा से बना, तो ये कॉन्टैक्ट लेंथ हुआ, तो ये जो आपका फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के चलते राइज अप होता है, राइट। वो लिक्विड का सरफेस पर फोर्स लगता है। तो वो थोड़ा मैं इसी पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा है, जैसे आप ले लो, ये देखो ये लिक्विड है, और ये आपका वाटर ले लो, ठीक है, ये वाटर है, और ये इस तरह से आपका मेनिस्कस यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, ये डेवलप हो रहा है। और ये समझो कि आप डेवलप हो रहा है, ये एच, ये इसके लिए हमें चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो आप, ये ट्यूब है, और ये इसका ऐसे तो रेडियस आप आर ले सकते हो। और ये ध्यान देना आप, यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एफ ले लो, ये इस तरीके से, और ये आपको इसका ये बन रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो कंपोनेंट है, ये मान लो थीटा,
तो ये एफ कॉस थीटा हो गया और ये हो गया आपका एफ साइन थीटा। तो ये मैं थोड़ा सा अलग से ऐसे बना रहा हूँ, ये देखना, ये सब जो अपन होगा ना, ये जो दिख रहा है सब, ये सब ही आपका ये एफ कॉस थीटा होने वाला है। और ये जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट लेंथ है ना, इसमें जो ये आपको कॉन्टैक्ट लेंथ जो होगा, कॉन्टैक्ट लेंथ वो अगर मान लो ये रेडियस आपका आर है तो 2 पाई आर होगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें ऐसा बोलता हूँ, ये जैसे अगर आप इसको ऐसा समझो, इसका जो रेडियस होगा ना, ये ध्यान देना, ये जो आप ऐसे मेनिस्कस ले रहे हो ना, ये मेनिस्कस ले रहे हो, तो इसका जो रेडियस होगा ये आर होगा, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये सब ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। और इसमें जो है आप ये आप लेके चल रहे हो, आप इसको थीटा, ठीक है, ये थीटा लेके चल रहे हो आप इसको थीटा, तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हुआ। तो कॉस थीटा इज इक्वल, ध्यान देना ये सब आर ई बाई आर हुआ, तो ये आर क्या है, ये कैपिटल आर क्या है, ये आर सी ले लो ना इसको आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो अपना मेनिस्कस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। तो आर सी, तो आर सी इज इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा, या आर सी इज इक्वल टू आर सेक थीटा, राइट। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारा एक कॉन्टैक्ट लेंथ है 2 पाई आर, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंथ सी इज कॉन्टैक्ट लेंथ तुम्हारा कितना हो रहा है, 2 पाई आर ना, 2 पाई आर, या ये आप इसको आर सी बाई सेक थीटा भी लिख सकते हो। तो इज इक्वल टू 2 पाई आर सी बाई सेक थीटा, या 2 पाई आर सी कॉस थीटा, राइट, ये हो जाएगा। तो ये जो ये एम जी है ना, लिक्विड का जो वेट है ना एम जी, इसको यही तो आपको ये वाला फोर्स जो है यही तो बैलेंस कर रहा है। तो 2 पाई आर सी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच रो जी, ठीक है, एच रो जी है ना। अब बेटर है कि इसको आर सी उसी टर्म में छोड़ दो आप, ये 2 पाई आर में ही बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना कॉन्टैक्ट लेंथ कितना 2 पाई आर हुआ, तो और एफ इज इक्वल टू मतलब टी 2 पाई आर कॉस थीटा, राइट, टी सरफेस टेंशन हुआ। तो ऐसा करो, ये एम जी इज इक्वल टू मतलब ये वाला फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एम जी, ये नीचे लग रहा है ना, इसको कौन इतना जो ये पोर्शन में है लिक्विड, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो बोलो सरफेस टेंशन वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी टी 2 पाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी। तो ये पाई पाई गया, ये आर आपका गया, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा आर रो जी, ठीक है। और आपका ये रिलेशनशिप है आर इज इक्वल टू आर सी बाई सेक थीटा, या आर सी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो आर सेक थीटा, आर सी बाई सेक आर इज इक्वल टू आर सी बाई सेक थीटा, या आर सी इज इक्वल टू आर सेक थीटा, राइट। तो ये देखना, ये आपका कैपिलिटी का फॉर्मूला हो गया। एच 2t, टी क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, और थीटा बोले तो क्या हो गया, कॉन्टैक्ट एंगल जैसा काम कर रहा है क्या ये फ्री सरफेस हो गया, ये इधर और इधर, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया थीटा, क्या हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कैपिलिटी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको आपको, ये तो मैंने क्वेश्चंस वाइज डिस्कशन कर दिया, ओके। तो अभी आप ये देखो, जैसे ये आपका, ये तो मैंने डिस्कस किया था इसमें आपको, कि जब ये लिक्विड भरते हैं ना, तो ये कुछ मेनिस्कस ऐसा बनता है। तो अगर यहाँ का प्रेशर पी नोट है, तो ये तुम्हारा कितना होगा, पी नोट माइनस 2t बाई आर सी होगा, और यहाँ का तेरा प्रेशर क्या है, पी नोट है।
तो अपन को क्या है कि ये देख रहे हो यहाँ पर प्रेशर क्या है लिक्विड के अंदर, पी नॉट माइनस टू टी बाई आर सी, और यहाँ का पी नॉट है, तो ये तो ऐसा तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, ये यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि ये आपको बैलेंस करने के लिए लिक्विड राइज करता है। तो ये समझना है कि कॉनकेव के ऊपर में प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट, और कॉनकेव के नीचे में यहाँ पर क्या होगा, पी नॉट माइनस टू टी बाई आर सी, राइट। तो अब मान लो ये देखो तुम्हारा प्रेशर हो गया पी नॉट और ये एच हो गया, ठीक है। और यहाँ का आप ऐसा समझो कि यहाँ का प्रेशर हो गया पी नॉट, ठीक है। यहाँ का तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस टू टी बाई आर सी, ठीक है, टू टी बाई आर सी। और फिर यहाँ पर देखो आप इस तरीके से अगर उठ गया तो यहाँ का जो प्रेशर होगा अब पी नॉट माइनस टू टी बाई आर सी। आर सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो तुमको कर्वेचर दिख रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, टू टी माइनस आर सी इज इक्वल पी नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन यहाँ अगर देखो तो यहाँ का प्रेशर क्या है, पी नॉट, तो इज इक्वल टू पी नॉट, तो पी नॉट गया, तो टू टी बाई आर सी इज इक्वल टू रो जी एच हो गया, या एच इज इक्वल टू टू टी बाई रो जी आर सी। और अभी हम लोग रिजल्ट्स निकाले थे, इसमें ये आपको रिजल्ट निकाला गया था जो आर सी इज इक्वल टू आर सेक थीटा, ठीक है ना। तो आप देखो टू टी रो जी आर सेक थीटा, तो ये हो गया टू टी कॉस थीटा रो आर जी, ठीक है ना, रो आर जी। एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा रो आर जी, ठीक है। तो ये आर क्या हुआ, रेडियस ऑफ द ट्यूब हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो देखो ना दोनों फॉर्मेट में आप ऐसे डायरेक्ट अगर लिखते हो तो टू टी रो आर जी आर सी, ओके। तो और अगर देखो इसमें आप एच का फॉर्मूला क्या रहा है, टू टी कॉस थीटा आर रो जी, और अगर थीटा आपका जीरो हुआ तो एच जीरो होगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अगर ये ट्यूब में अगर आप लेते हो तो, और अगर थीटा लेस दैन 90 हुआ तो एच क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा राइज हुआ, और थीटा ग्रेटर दैन 90 हुआ तो एच क्या हुआ, नेगेटिव, तो ये फॉल हुआ। तो खास करके जो मर्क्यूरी तुम देख रहे हो ना ऐसा, तो उसमें इस तरह से आता है ये, तो थीटा तुम्हारा क्या होता है, ग्रेटर दैन क्या होता है, 90 होता है ना, तो इसमें एच कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये तुम्हारा फॉल हो रहा है, लिक्विड है जो बाहर में तुम्हारा यहाँ तक जा रहा है और यहाँ पर यहीं तक रह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, ठीक है, सॉल्विंग वगैरह है, जैसे अभी आपको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक मैं सॉल्विंग करता हूँ, जैसे ये एक ना कुछ ऐसा इस तरह का दिया हुआ, देखिए इधर तुम्हारा मतलब ये दोनों, इसमें एंगल ऑफ थीटा 60 डिग्री दिया है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड, राइट, वो दिया है तुम्हारा 60 डिग्री। और इसमें जो है ना ये कुछ इधर राइज कर रहा है यहाँ से लेकर के, मतलब ये तुम्हारा ऐसे ये राइज कर रहा है, तो ये तुम्हारा एच निकालना है। ये इधर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, तो ये कितना होगा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ पी नोट ले लो, तो यहाँ का प्रेशर तुम्हारा कितना हो जाएगा, पी नोट बाई टू टी बाई कैपिटल आर सी ले लो, और आर सी इज इक्वल टू आर सेक थीटा हो गया, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कीप इन द माइंड प्लीज, और ये ट्यूब का रेडियस हो गया, ठीक है ना, ये जो ट्यूब दिया है उसका रेडियस हो गया। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर तो पी नोट है, यहाँ पर पी नोट है, यहाँ पर कितना होगा, पी नोट माइनस टू टी बाई स्मॉल आर सी, और यहाँ पर पी नोट माइनस टू टी बाई आर सी प्लस रो जी एच, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर एक ही लिक्विड है तो यहाँ दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो पी नोट माइनस टू टी बाई आर सी इज इक्वल टू पी नोट माइनस टू टी बाई आर सी प्लस रो जी एच। तो पी नोट गया, तो टू टी आर सी माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब अपने को क्या है रो जी एच, तो ये तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया ना, नहीं इधर आएगा तो माइनस तो रहेगा ही, इधर तो टू टी माइनस आर सी एंड टू टी आर सी इज इक्वल टू रो जी एच हेयर। तो आपका टू टी
रो आर जी यहाँ पर आ जाएगा एंड 1/RC माइनस 1/RC इज इक्वल टू एच। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ऐसे हम लोग अच्छा मतलब ये ध्यान देना कि अगर यहाँ पी नॉट है ना तो यहाँ पर पी नॉट माइनस 2T/RC, और RC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ये वाले नहीं लेते हैं, इसका ये ऐसा बड़ा सा रेडियस बनेगा और यहाँ से जो आपको ये रेडियस बन रहा है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके ओके, थैंक यू।